ब्राह्मणवादी वकील बाबा साहब की प्रतिमा लगने का विरोध कर रहे हैं, वो सूरज पर थूकने का काम कर रहे हैं और थूक उनके मुंह पर गिर रहा है। उनकी असलियत जो है सामने झलक रही है। और एक वकील को मैंने ये कहते सुना, वो कह रहे थे कि फिर तो हम रेजोल्यूशन पास करके यहाँ पे राम की मूर्ति भी लगा लेंगे। राम का और बाबा साहब का मुकाबला अगर आप ना करें तो अच्छा होगा, वरना सवाल ये उठेगा कि क्या कभी बाबा साहब राम की अदालत में इंसाफ मांगने गए? नहीं गए। और राम तो कई सालों से अदालतों से होते हुए इंसाफ मांग रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणवादी मैनिपुलेशन के बाद उनको इंसाफ मिला। करके जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, उनसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि बाबा साहब के मिशन पे फोकस करें और अपनी सरधड़ की बाजी लगाकर, जान की बाजी लगाकर उसे पूरा करने का प्रयास करें। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, फिर कोई भी मनुवादी ब्राह्मणवादी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर जम्मू एंड कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट है, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। बात करेंगे अभी ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बाकायदा परमिशन के साथ लगनी थी, लेकिन वहां पर देखने को मिला कि जो जो मनवादी लोग हैं वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगनी है उसका विरोध कर रहे हैं। इसी विषय पे बात करेंगे, तो सर का सबसे पहले स्वागत करेंगे। किस तरह देखते हैं सर, आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह विरोध किया जा रहा है और जिस तरह पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम लोगे तो स्वर्ग, इतना भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता। उसके बाद तमाम ऐसी जो खबरें आती रहती हैं कि कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है। इलाहाबाद की ही घटना है, इलाहाबाद में कोर्ट के सामने ही बाबा साहब के स्टेचू लगा है, वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है। अभी ग्वालियर में जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी उसका विरोध जिस तरह देखने को मिला, क्या कहेंगे सर आप? इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो पहले बाबा साहब को मैं कोट करना चाहूंगा। बाबा साहब ने अपने जीते जी ही ये बात कही थी कि मेरा जय जयकार मत करना, मेरी बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे फोटोग्राफ, बहुत सारी प्रतिमाएं, चित्र ये मत लगाना, मेरा महिमा मंडन मत करना, मुझे ईश्वर भगवान मत बनाना, मेरे मंदिर मत बनाना। अगर कर सको तो मेरा अधूरा कार्य पूरा करना। जिस मिशन को लेके मैं निकला हूं वो पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। और वो मिशन उन्होंने बताया था व्यवस्था परिवर्तन, यानी मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना, जलाकर राख करना, मिटाकर खाक करना, और समता मूलक समाज की संरचना करना, यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना करना। और इसके लिए बाबा साहब ने आह्वान किया था। तो सबसे पहले तो मैं अपने पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों को, एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, क्योंकि 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन इन्हीं में से कन्वर्टेड हैं, तो इन सबसे और खास करके जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, उनसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि बाबा साहब के मिशन पे फोकस करें और अपनी सरधड़ की बाजी लगाकर, जान की बाजी लगाकर उसे पूरा करने का प्रयास करें। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, फिर कोई भी मनुवादी ब्राह्मणवादी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ कि जो बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ हो रहा है, और खास करके जो हाई कोर्ट के बकायदा रेजोल्यूशन पास करने के बाद, अप्रूवल के बाद, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हाई कोर्ट की परिसर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगनी थी, और उस पर जो विवाद वहां पे खड़ा हुआ, इसके बारे में मेरा मत ये है कि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बाबा साहब की प्रतिमा लग चुकी है। यानी सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा कोर्ट है भारत में, इससे बड़ा कोर्ट तो कोई है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय वही है। तो वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा ना सिर्फ लगाई गई, बल्कि स्वर्ण शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, जनरल कैटेगरी के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब लोगों ने ना सिर्फ उस प्रतिमा के लगने का समर्थन किया, बल्कि पुष्पांजलि दी, वहां जाकर कार्यक्रम किए, और हर आने वाला और जाने वाला चीफ जस्टिस हो या बाकी जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, वो बाबा साहब को नमन करते आता है और नमन करते जाता है। तो ग्वालियर तो एक छोटा सा प्रीमिस है, इसका हाई कोर्ट का छोटा सा प्रीमिसिस है। तो वहां पर ये विवाद मुझे लग रहा है जानबूझकर खड़ा किया गया है। तो इसका हमें फायदा भी है, मैं नुकसान तो नहीं कहूंगा, फायदा भी है। फायदा ये है कि हमें पता चल रहा है कि आज भी बाबा साहब के विरोध में मनुवादी मानसिकता के वकील, एडवोकेट्स खड़े हैं। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं
जिनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। भारत की कोई महिला खड़ी नहीं हो सकती, भारत का कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तो कभी हो ही नहीं सकता। बाबा साहब की रिकॉग्निशन, विवेक जी, हमें ये बात समझनी होगी, पूरे विश्व में हो चुकी है और विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों पर बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। अगर आप इंग्लैंड में चले जाएंगे तो जिस जिस जगह पे बाबा साहब पड़े हुए हैं उनके बाहर बाबा साहब के बस्ट, बस्ट मतलब इतनी इतनी प्रतिमा या पूरी प्रतिमा भी कई जगह लगी हुई है, अमेरिका में लग रही हैं। सिर्फ अमेरिका इंग्लैंड ही नहीं, इवन मिडल ईस्ट जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी बाबा साहब की रेलेवेंस इतनी हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। बाबा साहब विश्व रत्न यूं ही नहीं बन गए। अभी पीछे ही कोई मिसिस एक आई थी और एक मिस भी आई बाहर किसी देश की, मुस्लिम कंट्री की, तो उनसे जब जब ये पूछा गया कि आपके आइकन कौन है, तो उन्होंने कहा जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मेरे आइकन हैं। और इसके अलावा जो रूलर्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के, वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि काश बाबा साहब जैसी कोई महान शख्सियत हमारे देश में पैदा हुई होती तो हम भी निहाल हो जाते। और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन पे हर कंट्री में रिसर्च वर्क चल रहा है। तो इतने महान, इतने बड़े सूर्य समान जो हमारे बाबा साहब हैं, उनकी तरफ देखकर अगर थूकेगा कोई तो थूक उसके मुंह पर ही गिरेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो जी, मनुवादी ब्राह्मणवादी वकील बाबा साहब की प्रतिमा लगने का विरोध कर रहे हैं, वो सूरज पर थूकने का काम कर रहे हैं और थूक उनके मुंह पर गिर रहा है। उनकी असलियत जो है सामने झलक रही है। और एक वकील को मैंने ये कहते सुना, वो कह रहे थे कि फिर तो हम रेजोल्यूशन पास करके यहाँ पे राम की मूर्ति भी लगा लेंगे। राम का और बाबा साहब का मुकाबला अगर आप ना करें तो अच्छा होगा, वरना सवाल ये उठेगा कि क्या कभी बाबा साहब राम की अदालत में इंसाफ मांगने गए? नहीं गए। और राम तो कई सालों से अदालतों से होते हुए इंसाफ मांग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणवादी मैनिपुलेशन के बाद उनको इंसाफ मिला, वरना वो तो इंसाफ के काबिल भी नहीं थे। कहां बनता राम मंदिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही रूप से लागू किया गया होता, अगर 5 जजों की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला दिया होता, कानून के मुताबिक फैसला दिया होता, एविडेंस के बेस पे फैसला दिया होता, तो राम मंदिर तो कभी बन ही नहीं सकता था। या तो वो मस्जिद रहती या बुद्ध विहार बनता। तो वहां पर भी आपने आस्था को आधार बनाया, ब्राह्मणवाद और मनुवाद का सहारा लिया और फैसला दिया। तो वो भी बाबा साहब की बनाई हुई अदालत में भी राम को आना पड़ा और अपना जन्म जो हुआ ही नहीं कभी और जन्म स्थान कोई था ही नहीं, उसका भी उन्होंने वहां से निवारण ढूंढा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग बाबा साहब का वहां विरोध कर रहे हैं, मेरी विनम्रता से उनसे मेरा ये निवेदन है कि बाबा साहब को स्टडी करें। बाबा साहब की वजह से आप वकील हैं। अगर बाबा बाबा साहब नहीं होते तो आप आज भी कहीं अंग्रेजों के चाटुकारी होते या किसी और के चाटुकार होते, आप भी आज आजादी के साथ जिंदा नहीं होते। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का कंसेप्ट जिसके तहत आप आज एडवोकेट हैं और अपने और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है, उनके संविधान की देन है। तो बाबा साहब का विरोध आप नहीं कर सकते। जो लोग कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, वो बाबा साहब को नहीं जानते इसलिए कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना। जी, लास्ट हमारा सवाल है और तमाम दर्शकों को क्या संदेश देंगे जो भी आज हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हों, वो ये संदेश क्या देना चाहेंगे सर कि जिस तरह ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, तमाम महापुरुषों को हमारे आए दिन वो लोग विरोध करते हैं, तो क्या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में एससी, एसटी, ओबीसी का क्या दर्जा होगा, जो बाबा साहब को नहीं पचा पा रहे हैं? तो ये लोग तो विचारों पे ताला लगाते हैं और उनके ऊपर माला डालने का काम करते हैं। आप देखते होंगे बागेश्वर धाम जैसे लोग जाते हैं और माला माला भी पहनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर पर, और वही लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? मैं अपने एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी लोगों को बड़ी विनम्रता से ये संदेश देना चाहूंगा कि आप इतिहास को डीपली स्टडी करिए। बाबा साहब जब बहुत बड़ी ताकत थे, बन के उभर रहे थे, उस समय भारत में एक और बहुत बड़ी ताकत काम कर रही थी जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मधुलिम में एक ब्राह्मण है जो सोशल एक्टिविस्ट भी है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो सब किताबों में गांधी को आंधी बताया गया था, लेकिन उन किताबों में यह भी लिखा गया कि गांधी नाम के आंधी जिसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, बड़े बड़े स्तंभ उखाड़ दिए, बड़े बड़े कैरेक्टर उखाड़ दिए, चरित्र उखाड़ दिए, दो कैरेक्टर्स को वो कुछ नहीं कर पाई। एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और एक थे विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिन्ना को वो इसलिए नहीं उखाड़ पाए क्योंकि जिन्ना की कम्युनिटी बहुत लर्नड, बहुत एजुकेटेड,
बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी थी और अंग्रेजों से आने से पहले पूरी तरह से भारत पे उनका एक छत्र राज भी था। इसके अलावा अंग्रेजों के समय में भी वो पावरफुल रही और 1947 में 40% प्रशासन में मुस्लिम कम्युनिटी थी। तो ये एक वजह थी कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत पावरफुल थे, मगर बाबा साहब की कम्युनिटी तो बड़ी कमजोर थी, हम सब जानते हैं। इसके बावजूद बाबा साहब को गांधी नाम की आंधी उखाड़ नहीं पाई। बाबा साहब एक चट्टान की तरह उस आंधी से टकरा गए और आज 2025 में ये कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि उस चट्टान से टकराकर गांधी नाम की आंधी बिखर गई, टूट गई, निस्तो नाबूद हो गई। जिस गांधी को कांग्रेस ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके आसमान पर उठा के दिखाने की कोशिश की कि बहुत बड़ा आइकन था मोहनदास करमचंद गांधी, आज वो जमीन में भी 500 फीट नीचे तक कहीं नजर नहीं आता। और जिस बाबा साहब को जमीन के नीचे दफन करने में आरएसएस, हिंदुत्ववादी संगठन, तब के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस, इन सब ने कई सालों तक लगातार प्रयास किया। आप देखिए बाबा साहब जमीन फाड़ कर आसमान तक पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बाबा साहब के बराबर उनके कद का कोई दूसरा नेता विश्व में मुझे आज नजर नहीं आता। लिहाजा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बातें कर रहे हैं, उनसे डरे नहीं, घबराए नहीं। उनकी पॉपुलेशन मात्र 3-4-5% है, इससे ज्यादा नहीं है। 94 to 95% पॉपुलेशन हमारी है और अब हम जागृत हो चुके हैं। फूले शाहू अंबेडकरी विचारधारा का तूफान लेके हम अब मैदान में उतर चुके हैं। यश गाई डीके खापर्डे जी जो बामसेफ के संस्थापक थे, वो अक्सर कहा करते थे कि मैं इस देश की उन ताकतों को ये बता देना चाहता हूं जो बाबा साहब को खत्म करने में लगी हुई हैं कि एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा, बाबा साहब के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। जो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक नहीं होगा, ना उसकी राजनीति चलेगी, ना उसका सामाजिक कार्य चलेगा, ना धार्मिक कार्य चलेगा। और आज आप देख लीजिए, भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो बाबा साहब के चरणों में रोज नतमस्तक ना हो। कोई ऐसा सामाजिक दल नहीं जो बाबा साहब के सामने खड़ा होकर आंखें दिखाए। कोई ऐसा धर्म नहीं भारत में जो बाबा साहब और उनके धम्म के सामने खड़ा हो सके। अगर कोई भी दल, वो चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मैं चैलेंज करता हूं, बाबा साहब के विरोध में एक लाइन बोल के देख ले, दूसरे दिन उसे उसका उसका हश्र मिल जाएगा। बल्कि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को तो मैं छाती ठोक के ये चैलेंज करता हूं कि आप बाबा साहब के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दीजिए इलेक्शन से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, आपका सूपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे भारत जी, में आप जी। निस्तो नाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लिहाजा मैं अपने मूल निवासी बहुजनों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि इन मनुवादी ताकतों से बिल्कुल ना घबराएं। इनकी अपोजिशन और बाबा साहब के खिलाफ इनके किए गए षड्यंत्र ही हमारी ताकत है। अब भारत को बुद्ध में होने से कोई नहीं रोक सकता। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया पर हमारा एकाधिकार होगा, साधनों संसाधनों पर हमारा एकाधिकार होगा और ये देश समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देगा और आगे भी बढ़ेगा। आइए हम सब मिलजुल कर इस प्रयास में जुट जाएं और सब धड़ की बाजी लगाकर बाबा साहब के दिए हुए कार्य को कंप्लीट करें और उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ विवेक जी, यही जी, मेरा जी। संदेश है अपने समाज को। तो तो साथियों, हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा जम्मू एंड कश्मीर से, सर ने साफ तौर पे कहा कि बाबा साहब से जो नफरत करने वाले लोग हैं आज कहीं न कहीं उनके चरणों में झुक रहे हैं, तो उनका एक षड्यंत्र है। तो साथियों, किसी ने ठीक ही कहा कि जिंदा अम्बेडकर जितने खतरनाक नहीं थे, उतना जमीन जो इस देश जब बाबा साहब चले गए छोड़ के, तो उतना खतरनाक आज की डेट में है। तो आज देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब कहीं बाबा साहब की ही मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब का ही विरोध बड़े पैमाने पर होते नजर आता है। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।